प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। जैसे आप सभी को पता है, एसपीटी पब्लिकेशन की जो बुक आती है करंट अफेयर की, काफी अच्छी बुक मानी जाती है। इस बुक में लगभग 812 एमसीक्यू क्वेश्चन दे रखे हैं, उन्हीं की डेली क्लास करा रहे हैं, डिटेल से क्लास करा रहे हैं। प्रत्येक क्लास में 10-10 क्वेश्चन रहते हैं, डिटेल से रहते हैं। तो क्लासे आप देखा करें। अगर क्लासे अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी जो एडिशन करा रहे हैं वो अप्रैल 2025 से लेके 1 अप्रैल 2026 का जो एडिशन दे रखा है उसी एडिशन को करा रहे हैं। अगर आपने इस एमसीक्यू क्वेश्चनों को भी कवर कर लिया अच्छे से, तो चाहे आपका कोई सा भी एग्जाम हुआ उसके लिए करंट अफेयर बहुत अच्छी हो जाएगी। दूसरी जगह से करंट अफेयर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जितना हम करा रहे हैं, जो अलग से एक्स्ट्रा भी करा रहे हैं, उसको नोट करते रहा करो साथ के साथ में, और डेली क्लास देखा करो। रूटीन बांध लो कि मुझे डेली क्लास देखनी है। ज्यादा देर की क्लास नहीं होती है, 10 से 15 मिनट की क्लास होती है। सुबह सुबह उठ के डेली क्लास देखा करो। अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 50 तक करा चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 51 दे रखा है, बीसीसीआई द्वारा पॉली उमरीगर पुरस्कार 2026 किसे दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा, शुभमन गिल को दिया गया है। कौन सा ऑप्शन सही है? डी वाला सही है, शुभमन गिल को दिया गया है। ये कौन सा पुरस्कार है? पॉली उमरीगर पुरस्कार है। किसके द्वारा दिया गया है? तो ध्यान रखना है, ये बीसीसीआई के द्वारा दिया गया है। बीसीसीआई की बात करते तो बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष, तो अध्यक्ष को आपको ध्यान रखना है, मिथुन मन्नास है। कौन है? मिथुन मन्नास अध्यक्ष। ये कौन से नंबर के अध्यक्ष ने? तो ये 37वें नंबर के अध्यक्ष बने। कौन से नंबर के? 37वें नंबर के ये अध्यक्ष बने। बीसीसीआई की फुल फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, कमेंट में टाइप करना है। बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी? तो इसका गठन जो हुआ था वो 10 दिसंबर 1927 को इसका गठन हुआ था। अगर आधिकारिक तौर पे पूछा जाता है कि आधिकारिक तौर पे कब इसकी स्थापना हुई थी, तो ध्यान रखना है दिसंबर 1928 में आधिकारिक तौर पे स्थापना हुई थी। अगर वैसे नॉर्मल पूछा जाता है कि बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी, तो 10 दिसंबर 1927 को हुई थी। आधिकारिक तौर पे दिसंबर 1928 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस देश ने 12 मार्च 2026 को अपनी स्वतंत्रता की 58वीं वर्षगांठ मनाई है? तो ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। मॉरिशस जो देश है उसने अपनी 58वीं वर्षगांठ मनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब मॉरिशस की राजधानी आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करनी है। कौन पहले कमेंट करता है उसका मैं कमेंट देखूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस देश ने सर्वोच्च न्यायालय में निष्क्रिय इच्छामित्र को वैध माना? यानी कौन से देश का सर्वोच्च न्यायालय है जिसने निष्क्रिय इच्छामित्र को वैध माना है? तो ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। भारत देश का सर्वोच्च न्यायालय ने निष्क्रिय इच्छामित्र को वैध माना है। अभी जो काफी चर्चा में रही थी न्यूज, जो हरीश राणा थे उन्हें निष्क्रिय इच्छामित्र दी गई थी, जो लगभग 13 साल से कोमा में थे, तो उनको ये मित्र दी गई थी जो 100% विकलांग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? तो कौन सा? ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। चंडीगढ़ पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश बना है, जो दूसरे नंबर का है। अगर पहले नंबर का पूछा जाता है पहला, तो आपको ध्यान रखना है लद्दाख। क्या ध्यान रखना है? लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश है वो भारत का पहला पूर्ण शासित केंद्र शासित प्रदेश बना है। कौन सा? लद्दाख है। दूसरे नंबर पे चंडीगढ़ बना है। नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चनों में क्या दे रखा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली खुले तौर पर क्यूअर सांसद बनी है, वो कौन सी बनी है? ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाए, मेनका गुरुस्वामी बनी है, जो टीएमसी पार्टी से सांसद बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लैक एंड एयर वॉश पहल किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, गुजरात राज्य द्वारा
शुरू की। गुजरात की राजधानी कहां पर है? राजधानी तो कहां है? गांधीनगर गुजरात की राजधानी, गांधीनगर। गुजरात की राजधानी कहां पर है? गांधीनगर है। सीएम कौन है यहाँ के? सीएम बेटा ध्यान रखना है, भूपेंद्र भाई पटेल है। राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल ध्यान रखना है आचार्य देवव्रत है। आचार्य देवव्रत राज्यपाल है। राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत है। राजधानी का गांधीनगर में। सीएम कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल है। अभी लेक एंड एयर बस पहल किस राज्य में शुरू की है? तो गुजरात राज्य में आपको टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंडियन आर्किड फेस्टिवल 2026 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा, सिक्किम में हुआ है। सिक्किम की राजधानी कहां पर है? गंगटोक सिक्किम की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शैलेश कुमार ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 में किस स्पर्धा में गोल्ड जीता है? तो अभी जो शैलेंद्र कुमार हैं उन्होंने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स में किस स्पर्धा में गोल्ड जीता है? तो ऑप्शन नंबर ध्यान रखना है, सी वाला ऊंची कूद में जीता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 में ऊंची कूद इस स्पर्धा में गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो ध्यान रखना है शैलेश कुमार ने जीता है। अगर पूछा जाता है वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स गेम्स में ऊंची कूद में शैलेश कुमार ने कौन सा पदक जीता है? तो आपको क्या ध्यान रखना है? गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस देश ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 में हिस्सा लेने से आधिकारिक रूप से इनकार कर दिया है, मना कर दिया है? ईरान देश सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। ईरान ने अभी आधिकारिक तौर पे मना कर दिया है। कौन सा सही हो जाएगा? ईरान देश हो जाएगा। अभी इसका जो आयोजन हो रहा है फीफा वर्ल्ड कप का, वो कौन कौन से देश में आयोजन होगा? एक तो संयुक्त राज्य अमेरिका में होगा, मैक्सिको में होगा और कनाडा में इसका आयोजन होगा। इस बात का ध्यान रखना है। फीफा की शुरुआत कब हुई थी? तो फीफा की शुरुआत 13 जुलाई 1930 को फीफा वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई थी। पहली बार कहां पे खेला गया था? फर्स्ट टाइम इसका आयोजन कहां हुआ था? तो इसका आयोजन फर्स्ट टाइम उरुग्वे में हुआ था। उरुग्वे में पहली बार इसका आयोजन कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सागर बंधु कहां चला गया है? तो ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, श्रीलंका में। वहां पे क्या है, जो बाढ़ और जो चक्रवात की वजह से वहां के जो स्थानीय जो निवासी हैं वो प्रभावित हुए थे। कई जगह बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, तो उनको आर्थिक सहायता देने के लिए वहां जहां ये हानि हुई है वहां पे जगह जगह मेडिकल कैंप लगाने के लिए और जो उनके दोबारा पुनः निर्माण के लिए ये अभी ऑपरेशन सागर बंधु योजना चलाई गई है। तो किस देश में चलाई गई है? तो ये श्रीलंका के लिए चलाई गई है। उन्हें आर्थिक सहायता देना, आर्थिक मदद करना, जगह जगह मेडिकल कैंप लगाना। आज की क्लास को हम यही ऑफ करते हैं। क्लासें अगर आपको अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जो इस पीटी करेंट अफेयर से तैयारी करना चाहता है एमसी क्वेश्चन की, उनके पास शेयर जरूर करें। अभी हम जल्दी आपको 812 क्वेश्चन की मैराथन क्लास लेके आएंगे। जैसे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होते हैं उसके बाद हम आपको मैराथन क्लास लेकर आएंगे। धन्यवाद।